हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई एडवांस प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ये अपनी प्रॉब्लम है जेई एडवांस 2026 की, और प्रॉब्लम है अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स और रोटेशनल डायनेमिक्स दोनों को कंबाइंड करके। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर दो लिक्विड भरे हुए हैं। एक की डेंसिटी 6 रो है, दूसरे की डेंसिटी 2 रो है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे रहेगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर की तरफ रहेगा। और ये जो लिक्विड है वो L/2 हाइट तक भरे हुए हैं, या नीचे वाला भी L/2 ऊपर वाला भी L/2। अब इसके अंदर एक रोड रख दी इस तरीके से जिसकी लेंथ कैपिटल L है और उसकी डेंसिटी रो है, जो पूरी तरीके से इसके अंदर डूबी हुई है। अब अपन ये करते हैं कि ये यहां से बंधी हुई है, ये रोड यहां से बंधी हुई है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगी, यानी कि ऑसिलेट करेगी। तो इसके लिए ऑसिलेशन का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो है 2π/n√L/g। तो इस n की वैल्यू निकालनी है, इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम है। तो देखते हैं अपन इस तरीके से। ये रोड है, इसको ये इस तरीके से थी, मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इन दोनों लिक्विड के कारण इसके ऊपर क्या लगेगा, बायोन्सी फोर्स लगेगा, और इसके खुद के वेट के कारण ठीक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो मैं ये मान लेता हूं ये जो रोड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए। तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो इस लिक्विड के ऊपर बायोन्सी फोर्स, तो वो तो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ये हो गया F/B1। इसको मैं इस तरीके से नीचे तक ले आता हूं। और ऊपर वाला जो लिक्विड है इसका सेंटर यहां पे होगा, तो ये इस तरीके से लगेगा F/B2। इसको नीचे तक ले आता हूं इस तरीके से। और इस रोड का सेंटर कहां पर है, यहां पर मिड पॉइंट पे। ये यहां पे क्या लगेगा नीचे की तरफ, mg। तो ये नीचे की तरफ क्या दिखा देता हूं मैं, m/g। अब यहाँ पे बायोन्सी फोर्स अपने को पता है कितना होता है, v इंटू सिग्मा जी, और जहाँ पे जो सिग्मा है वो किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है। तो यहाँ पे F/B1 तो कितना होगा, बायोन्सी फोर्स v सिग्मा जी। v तो अपने पास में कितना हुआ, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया, लेंथ कितनी होगी, कितने लेंथ तक, L/2 तक ये डूबा हुआ है, तो ये कितना हो गया यहाँ से L/2। वॉल्यूम आ गया सिग्मा, यानी कि डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, वो कितनी है, 6 रो इंटू जी। तो ये निकल के आ जाएगा 3Al रो इंटू जी। दूसरा F/B2, तो F/B2 बायोन्सी फोर्स ऊपर वाले लिक्विड के ऊपर लगेगा, तो वो कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, कितनी लेंथ तक, तो L/2। अब इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 रो इंटू जी। तो ये कितना निकल के आ गया, Al रो इंटू जी आ गया। तीसरा फोर्स लगेगा यहां पर इसका वेट, तो वो कितना होगा, F/mg। तो कितना होगा, m इंटू जी। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो ये तो एरिया हो गया, ये लेंथ कितनी हुई यहां से, ये l हो गई, और डेंसिटी कितनी है इसकी, रो, और ये कितना हो गया अपने पास में, जी हो गया। तो अब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि तीन फोर्स अपने पास में निकल के आ गए। अब इन तीनों फोर्सेस के कारण यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो अपन ये देख सकते हैं ये F/B1 है, ये यहां से बंधी हुई ये रोड, ये इस तरीके से, इस पॉइंट से इसके ऊपर धक्का लगाऊंगा तो ये कैसे घूमेगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला फोर्स कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां से F/B2, यहां से धक्का लगाओ, ये भी इस तरीके से घूमेगा, यानी ये भी कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा ये वेट, ये नीचे की तरफ है, इसके ऊपर धक्का लगाऊंगा तो ये ऐसे घूमेगा, यानी कि क्लॉकवाइज। यानी इन दोनों को मैं पॉजिटिव ले सकता हूं, और इसके कारण जो टॉर्क होगा mg के कारण वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तब अब यहां पे निकालते हैं सबसे पहले τ1 कितना होगा, टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो अपने पास में निकल के आ गए यहां से 3Al रो इंटू जी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या रहेगी यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी। तो ये कितनी रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली लेंथ कितनी है, ये टोटल कितनी है यहाँ पर, ये वाली लेंथ अपने पास में कितनी है, L/2। तो ये कितनी होगी यहाँ पे अपने पास में, L/4 हो जाएगी। ये एंगल कितना ले लेता हूँ मैं यहाँ से, थीटा ले लेता हूँ। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये क्या है इसका आर्क, आर्क इक्वल टू कितना होगा, थीटा इंटू रेडियस। तो ये क्या बन जाएगा, L/4 इंटू थीटा बन जाएगा। तो 2
पॉजिटिव रहेगा ये, तो 2 कितना होगा अपने पास, तो फोर्स तो कितना हुआ ए एल रो इंटू जी। अब ये कहां पर लगेगा, यहाँ टॉर्क, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली चाहिए अपने को, ये वाली, तो ये एंगल यहां से ये थीटा, ये कितना होगा अब ये यहां तक l/2 है, ये कितना हुआ l/4 हो गया, तो ये कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक 3l/4 हो गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 3l/4, 3l/4 इंटू थीटा बन जाएगी। और लास्ट टो 3, तो वो कितना होगा, फोर्स तो कितना है अपने पास में ए एल रो इंटू जी, तो ये यहां पर है, ये एंगल कितना थीटा, तो ये कितना होगा, ये l/2 है, तो ये कितना होगा l/2 इंटू थीटा, तो ये बन जाएगा l/2 इंटू थीटा। तो यहाँ पे नेट टॉर्क कितना हुआ, नेट टॉर्क ये तो कितना हुआ 3/4 al रो जी, ये भी 3/4 al रो जी, तो ये 3 कितना हो जाएगा 2 al रो जी, इन दोनों के कारण प्लस हो गया, माइनस का ये कितना हो जाएगा ए एल रो जी, यहां से ये इसके ऊपर क्या रहेगा, ये एल स्क्वायर बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, इधर से भी ए एल स्क्वायर रो जी अपॉन कितना हो गया, यहां से ये 2 बन जाएगा। तो यहां से अपने पास में कितना निकल के आ रहा है, ये नेट टॉर्क, ये अपने पास में कितना निकल के आ गया ए एल स्क्वायर रो इंटू जी। और ये कैसा होगा रिस्टोरिंग, तो रिस्टोरिंग का मीन्स नेगेटिव साइन, और टो इक्वल टू कितना होता है आई इंटू एल्फा। अब इस आई को मैं यहाँ पे पुटअप कर लेता हूँ, आई कितना होगा इसका, यहाँ से एक जगह से बंधा हुआ है, तो एम एल स्क्वायर बाई 3, तो ये तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3, ये कितना हुआ माइनस के ए एल स्क्वायर रो इंटू जी बन गया। यहाँ से ये एल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब ये मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम तो कितना हो गया एरिया इंटू लेंथ हो गया, डेंसिटी कितनी है इसकी रो है अपॉन 3 हो गया, ये कितना हुआ माइनस के, तो आई एल्फा, ये साथ में क्या हो गया ये एल्फा हो गया, ये माइनस का ए रो इंटू जी बन गया, ये ए इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, रो इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा ये l/3 इंटू एल्फा इक्वल टू माइनस के जी हो गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है अपने पास में माइनस के 3g अपॉन एल, और अल्फा इक्वल टू अपना एस एच हम पढ़ते हैं, तो वहां पे कितना होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर थीटा, साथ में सॉरी यहाँ से ये थीटा है, तो ये थीटा यहाँ से ये कितना है एंगल है, साथ में ये थीटा जी थीटा, तो यहां से अपन देख सकते हैं ये थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू अपने पास में कितनी निकल के आती है यहां से √3g अपॉन एल, और ये कितना होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो टाइम ऑफ पीरियड कितना निकल के आता है 2 पाई √L अपॉन 3g, तो g को यहाँ पे लगा देता हूँ और √3 को अलग कर लेता हूँ। अब कंपेयर करो यहाँ से 2 पाई अपॉन n √L अपॉन जी यहाँ पर भी आ रहा है, इसका मीन्स n की वैल्यू क्या निकल के आती है √3, तो आंसर क्या हुआ 1.73